इन लास्ट लेक्चर हम देख रहे थे कॉमन पेन साइट फॉर शोल्डर जॉइंट। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसा कि जो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कुछ ऐसा कि जो एथलीट्स की रिकवरी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम कुछ ऐसा देखने वाले हैं। आज देखने वाले हैं तो शोल्डर जॉइंट ही, पर शोल्डर जॉइंट में जो भी पेन जो आ रहा है वो पेन की साइट बहुत सारी है, कॉजेस बहुत सारे हैं, पर उसमें से वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग 5 कैटेगरीज ऑफ शोल्डर पेन, जो 5 कैटेगरी है शोल्डर पेन की, वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी 5 कैटेगरीज है शोल्डर की, तो वो देखने के लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो 5 कैटेगरीज है, तो उसमें से फर्स्ट कैटेगरी है रोटेटर कफ मस्कुलेचर। ओके, सेकंड कैटेगरी है इंस्टेबिलिटी, और थर्ड कैटेगरी है स्टिफनेस, फोर्थ कैटेगरी है एसी जॉइंट में से भी पेन हो सकता है। ठीक है, और फिफ्थ कैटेगरी है रिफर्ड पेन। रिफर्ड पेन, तो ये 5 कैटेगरी में जनरली डिवाइड होता है पेन शोल्डर का। ये 5 कैटेगरी में डिवाइड हो रहा है पेन, तो इसको हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट हम समझेंगे रोटेटर कफ मस्कुलेचर की वजह से जो पेन हो रहा है उसके बारे में। फर्स्ट है रोटेटर कफ मस्कुलेचर, उसकी वजह से पेन हो रहा है। तो उसमें जो पेन जो हो रहा है वो 3 टाइप में डिवाइडेड है। तो कौन कौन से 3 टाइप है? फर्स्ट है एक्यूट, सेकंड है सब एक्यूट, एंड थर्ड है क्रॉनिक। ठीक है, तो ये 3 टाइप में डिवाइड है पेन। ठीक है, तो जो एक्यूट जो इंजरीज है, तो ये एक्यूट इंजरीज कहाँ कहाँ से होती है? तो ये एक्यूट इंजरी है मसल स्ट्रेन की वजह से होती है, और दूसरा जो है वो पार्शियल और कंप्लीट टीयर ऑफ द रोटेटर कफ की वजह से होती है। क्या? एक्यूट जो पेन है वो पार्शियल और कंप्लीट टीयर ऑफ द रोटेटर कफ की वजह से जो एक्यूट पेन जो है वो होता है। यूज करते हैं जॉइंट को, उसकी वजह से जो पेन हो जो होता है वो सब एक्यूट और क्रॉनिक में हम डाल सकते हैं। तो ओवरीज इंजरी इंक्लूड्स टेंडेनोपैथी। टेंडेनोपैथी का जो भी है पेन, वो ओवरीज इंजरी का पेन जो है वो या तो सब एक्यूट पेन या तो क्रॉनिक पेन में आएगा। ठीक है, और जो एथलीट है रोटेटर कफ टेंडन इंजरी जो है वो फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट किस वजह से होती है? तो ये जो एथलीट की रोटेटर कफ की इंजरी है, जब एथलीट आता है तो फ्रीक्वेंटली ये टेंडन इंजरी जो प्रेजेंट होती है वो शोल्डर इम्पिंजमेंट लेके आता है। मतलब जब एथलीट आता है अपने पास तो वो क्या फर्स्ट हमें क्या देखता है? तो शोल्डर इम्पिंजमेंट जैसा लगता है। ठीक है, शोल्डर इम्पिंजमेंट जैसा लग रहा है कि उसको पता नहीं है कि ये पार्शियल और कंप्लीट टीयर है। वो फर्स्ट कंप्लेंट जो लेके आएगा उससे फर्स्ट डायग्नोसिस जो निकलेगा वो शोल्डर इम्पिंजमेंट जैसा निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया रोटेटर कफ मस्कुलेचर के बारे में। तो अब हम बात करेंगे सेकंड सिनेरियो के बारे में। सेकंड जो कैटेगरी है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सेकंड कैटेगरी क्या है? तो सेकंड कैटेगरी जो हमारी है वो शोल्डर इंस्टेबिलिटी है। शोल्डर इंस्टेबिलिटी की वजह से जो पेन है उसके बारे में। तो शोल्डर इंस्टेबिलिटी का जो पेन जो है वो
3 जगह में से आता है, मेनली 3 जगह में से ये पेन आता है। फर्स्ट है शोल्डर कैप्सूल, सेकंड है ग्लिनोइड लेब्रम, एंड थर्ड जो है वो है पेरिस्कैपुलर मसल्स। ओके, तो ये 3 जगह में से जो है पेन जनरली प्रोड्यूस होता है शोल्डर इंस्टेबिलिटी में। तो शोल्डर कैप्सूल में भी 3 है, एंटीरियर शोल्डर कैप्सूल, पोस्टीरियर शोल्डर कैप्सूल एंड सुपीरियर शोल्डर कैप्सूल। ठीक है, तो जनरली इंस्टेबिलिटी शोल्डर कैप्सूल में एंटीरियर, पोस्टीरियर और सुपीरियर में से आता है, ग्लिनोइड लेब्रम में से भी आता है, और तीसरा जो है वो पेरिस्कैपुलर मसल्स में से भी शोल्डर इंस्टेबिलिटी का पेन आता है। तो अभी इसको देखते हैं डिटेल में। तो जो ग्लिनोइड लेब्रल लीजन जो है, तो ग्लिनोइड लेब्रल लीजन में अकर फ्रॉम एक्यूट इंजरी और फ्रॉम रिपीटेटिव इंजरी तो रिपीटेटिव और एक्यूट इंजरी की वजह से जो है ग्लिनोइड लेब्रम में पेन आ सकता है, ग्लिनोइड लेब्रम लीजन हो सकता है। ठीक है, और दूसरा जो इंस्टेबिलिटी में ऑब्वियस इन क्लिनिकली इन पेशेंट्स विथ रिकरेंट एपिसोड ऑफ डिसलोकेशन। ओके, डिसलोकेशन के एपिसोड बहुत ज्यादा है तो उसकी इंस्टेबिलिटी क्या होगी, शोल्डर की बहुत ज्यादा होगी। ओके, और दूसरा है सबलक्सेशन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिसलोकेशन एंड सबलक्सेशन? कमेंट डाउन। ओके, तो अब देखते हैं तीसरे जो कैटेगरी है उसके बारे में। जो तीसरी कैटेगरी है वो है एसी जॉइंट की वजह से पेन। ओके, तीसरी जो हमारी कैटेगरी है वो है एसी जॉइंट। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉइंट इन द शोल्डर जॉइंट कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये तीसरा जो है एसी जॉइंट, उसमें क्या है, तो द एथलीट मे कंप्लेन ऑफ शोल्डर पेन एंड एज्यूम दैट पेन इज फ्रॉम ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट इटसेल्फ। एथलीट को ऐसा ही लगता है कि पेन जो है वो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट से ही आ रहा है, पेन प्रोड्यूस हो रहा है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट से ही। There is one area of the shoulder pain is localized and it is acromioclavicular joint. Okay, पूरा शोल्डर कॉम्प्लेक्स जो है हमारा उसमें है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, उसके बाद है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, और उसके बाद है ये 3 जो मेजर जॉइंट्स है उसमें से एसी जॉइंट को ऑलमोस्ट लोग इग्नोर कर देते हैं। एथलीट को क्या लगेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पेन कहाँ से आ रहा है, तो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट में से, पर वो पेन कहाँ से होता है, एसी जॉइंट में से प्रोड्यूस हो सकता है। तो अब चौथी कैटेगरी हम देखने वाले हैं वो है शोल्डर स्टिफनेस के बारे में। जो हमारी चौथी कैटेगरी है वो है शोल्डर स्टिफनेस। तो शोल्डर स्टिफनेस किस किस वजह से होता है, तो फर्स्ट तो है ट्रॉमा, सेकेंडरी ट्रॉमा की वजह से जो है शोल्डर स्टिफनेस आ सकती है। उसके बाद है कोई सर्जरी होने की वजह से भी हो सकता है। तीसरा है फ्रॉम द सर्वाइकल रूट में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो नर्व रूट में, तो उसकी वजह से भी स्टिफनेस हो सकता है। और जो लास्ट है वो क्या है, तो वो है ब्रेकियल प्लेक्सिस। उसकी ये 4 रीजन की वजह से जो है वो शोल्डर स्टिफनेस आ सकती है। तो उसमें फर्स्ट क्या है, तो सेकेंडरी ट्रॉमा की वजह से आ सकता है। उसके बाद सर्जरी की वजह से आ सकता है, सर्वाइकल नर्व रूट में कहीं पे डैमेज हो, कहीं पे इंजरी हो उसकी वजह से, और चौथा है वो ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी की वजह से हो सकता है। और मिडिल एज में जो शोल्डर स्टिफनेस जो होती है तो वो किस वजह से होती है,
तो मिडिल एज में जो शोल्डर स्टिफनेस होती है वो इडियोपैथिक एडेसिव कैप्सुलाइटिस की वजह से होती है। ठीक है, जो मिडिल एज मतलब कि 35 से लेके 50 ईयर की जो एज है उसमें जो शोल्डर स्टिफनेस जो होता है वो इडियोपैथिक एडेसिव कैप्सुलाइटिस की वजह से होने के चांसेस बहुत है। अब लास्ट देखते हैं, लास्ट है वो है रिफर्ड पेन। रिफर्ड पेन जो है वो भी एक कैटेगरी है अपने पेन की, तो वो हम लास्ट अभी देखने वाले हैं। लास्ट जो है कैटेगरी, फिफ्थ कैटेगरी, वो है रिफर्ड पेन वाली कैटेगरी। ठीक है, तो रिफर्ड पेन शोल्डर में कहाँ कहाँ से आता है? तो रिफर्ड पेन फर्स्ट तो आता है, सबको पता है, सर्वाइकल स्पाइन में से आता है। ठीक है, सेकंड जो है रिफर्ड पेन वो कहाँ से आता है? तो अपर थोरेसिक स्पाइन में से भी आता है। एंड थर्ड एंड मोस्ट, इट इज एसोसिएटेड सॉफ्ट टिश्यू की वजह से जो है रेफर्ड पेन होता है। तो ये जनरली ये तीन जो मेन है उसकी वजह से शोल्डर में रिफर्ड पेन होने की संभावना बहुत ज्यादा है। फर्स्ट है सर्वाइकल स्पाइन, दूसरा है अपर थोरेसिक स्पाइन एंड थर्ड है एसोसिएट सॉफ्ट टिश्यू। तो एसोसिएट सॉफ्ट टिश्यू में कौन कौन सी टिश्यू आएगी? तो उसमें फर्स्ट है ट्रेपेजियस, सेकेंड जो है वो लीवेटर स्कैपुलाई, एंड थर्ड जो है वो थर्ड है रोटेटर कफ मसल इटसेल्फ। तो ये तीनों मसल्स की स्टिफनेस की वजह से जो है रेफर्ड पेन होने का चांस है। और उसके साथ साथ अपर थोरेसिक स्पाइन में से भी रेफर्ड पेन आता है और सर्वाइकल स्पाइन रीजन में से भी रेफर्ड पेन आता है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में विथ शोल्डर इंजरी।